हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर ही होंगे और उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो हम कमांड सीखेंगे उसका नाम है लॉफ्ट कमांड। ठीक है, तो लॉफ्ट कमांड के लिए हम डबल क्लिक करते हैं पर्सपेक्टिव व्यू पर। ठीक है, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करके पैनिंग करके जूम सेट कर लेते हैं और बना लेते हैं एक सर्किल। अगर आपने 2D की क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप 2D क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि हम जो भी इसमें बनाएंगे उसके लिए हमें 2D क्रिएट करनी पड़ेगी। 2D क्रिएट करने के लिए 2D हमसे आनी चाहिए, वो बड़ी आसान है। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो शुरू की जो वीडियोस है उसमें 2D के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, तो पहले आप 2D कंप्लीट करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप शुरू से देख रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं कि हमने यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ कर लिया सेंटर से। टाइप करा 0। ओके, एक सर्किल रैंडमली विदाउट यूनिट्स हमने बना लिया। अभी अगर चेक करें नीचे तो हम इंच में वर्क कर रहे हैं। नीचे अगर आप चेक करेंगे तो 5 पॉइंट कुछ आ रहा है इंच में। ठीक है, इसका मतलब है हमारा जो पेज है वो इंच में है। ठीक है, तो हमने रैंडमली एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। ओके, ऑल्ट दबाया, इसकी मैंने ना कॉपी कर दी, ड्रैग करके ऊपर। ये देखिए कॉपी हो गई। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट करा। मुझको स्केल करना है 3D, तो उसके लिए मैंने शिफ्ट होल्ड करा और इसको ना चारों तरफ से स्केल डाउन कर दिया। अगर आप शिफ्ट होल्ड नहीं करेंगे तो ये एक ही तरफ से होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैंने इसको कुछ छोटा कर दिया और इसको ना मैंने कुछ डाउन कर दिया। ओके, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको बना दिया। ओके, ठीक है, चलते हैं सरफेस में। सरफेस में जाने के बाद एक कमांड है जिसका नाम है लॉफ्ट। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। ये कह रहा है कि सेलेक्ट कर्व्स टू लॉफ्ट। देखिए एस लगा हुआ है, इसका मतलब मल्टीपल कर्व्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास दो कर्व्स हैं तो हमने दोनों को सिलेक्ट करा और एंटर कर दिया। ये कह रहा है कि डायरेक्शन बता दीजिए कि दोनों की सेम डायरेक्शन रहेगी, मीन्स क्लॉकवाइज रहेगी या एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। ठीक है, तो हमने कहा फिलहाल के लिए ठीक है, लेकिन अगर हमको फ्लिप करना हो तो बस आप एरो पे क्लिक कर दीजिए, फ्लिप भी हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हमने इसको सेम रखा, एंटर कर दिया और ओके कर दिया। तो आप ये देखेंगे कि हमारी जो 2D थी वो एक 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गई। मीन्स अभी इसके ऊपर कोई थिकनेस तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी 3 डायमेंशनल हो गई, क्योंकि इसके पास लेंथ भी है, विड्थ भी है एंड हाइट भी है। ठीक है, तो इसको हम 3D कंसिडर कर सकते हैं, हालांकि ये एक सरफेस है। ठीक है, तो मैंने इसको साइड में रखा और हम चलते हैं अपनी अगले कमांड की तरफ। तो चलते हैं फ्रंट व्यू में, और हमने आपको एरे बता दी थी पोलर। ठीक है, अब चलते हैं लीनियर एरे की तरफ। लीनियर एरे भी हमने पहले बता दी थी। ठीक है, दोबारा से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। लीनियर एरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एरे, सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रेस एंटर, एंटर कर देते हैं। ओके, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ आइटम्स बता दीजिए, आपको कितना आइटम्स कॉपी करने हैं। एरे का मतलब होता है मल्टीपल कॉपीज। हम मल्टीपल कॉपीज करना चाहते हैं लीनियर वाइज, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने कहा कि हमें नंबर ऑफ आइटम्स जो चाहिए वो चाहिए, लेट्स से 10 टाइप कर दिया। ओके, ये कह रहा है कि फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट बता दीजिए, तो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स डिसेबल करे और देखे जिधर भी आप एक बताएंगे उधर के सारे ये चलेंगे। तो मैंने शिफ्ट भी होल्ड कर दिया और एक अंदाजे से यहाँ क्लिक कर दिया, तो ये देखेंगे आपकी एक बड़ा सर्किल, एक छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। तो इस तरीके से एक चेन चल रही है पूरी की पूरी। ओके, ठीक है, तो मैंने इन सबको सिलेक्ट करा और एक ही बार में कमांड लगा दी लॉफ्ट। तो चलते हैं सरफेस में और ये हमको मिल जाएगी लॉफ्ट कमांड। ठीक है, ये कह रहा है कि डायरेक्शन क्या सबके सेम रखने हैं या इन्वर्स भी करना चाहते हैं, तो आप एक बार ट्राई करिएगा इन्वर्स कर कर। ठीक है, तो हमने कहा हमें सेम रखने हैं, एंटर। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से हमने एक ये शेप बना दिया। इसको हम रख देते हैं फिलहाल साइड में। ठीक है, दोबारा से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कैसे टाइप कर देते हैं लॉफ्ट। ओके कर देते हैं, तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, उसको चेक करते हैं। अगर हम देखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल पर होता है। इसको मैंने कर दिया स्ट्रेट सेक्शन। तो ये देखें ये चेंज होगा। स्ट्रेट सेक्शन मीन्स कि डायरेक्ट ये सीधा सीधा चलेगा। ओके, पॉइंटी आ जाएगा। ओके कर देते हैं, तो ये देखें शायद कुछ क्लिक होने से लगा है, दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, टाइप कर देते हैं फिर से LOFT लॉफ्ट। ओके कर देते हैं, स्ट्रेट सेक्शन चूज कर लेते हैं और ओके कर देते हैं।
तो ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन हमको मिल गया। ठीक है, दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से टाइप करते हैं लॉफ्ट, एंटर कर देते हैं और देखते हैं एक ऑप्शन और जिसका नाम है लूज़। लूज़ का मतलब है कि 2D से थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। देखें जब ये लूज़ हो जाएगा तो इसका शेप में भी चेंजेस आ जाएंगे। इसको भी ओके कर देते हैं। कोई दिक्कत शायद। ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं, शायद ये ओके नहीं हो पाया। ठीक है, लूज़ कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ओके, तो ये देखें 2D सेम थी लेकिन 3D तीनों की चेंज हो गई। ओके, तो यही हमारी ये लॉफ्ट कमांड। लॉफ्ट कमांड को हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, फिलहाल के लिए अभी आप इसी की प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगली कमांड समझते हैं। इस सबको हम डिलीट कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। फ्रंट में चलते हैं और टाइप करते हैं एक कमांड जिसका नाम है पिक्चर, जो आपसे आती ही होगी। ठीक है, टाइप कर देते हैं ये है हमारी पिक्चर। इसको इंपोर्ट करा लेते हैं राइनो में, फ्रंट व्यू में। ठीक है, कहाँ से इंपोर्ट कराएं, ज़ीरो से कर लेते हैं फ़िलहाल। ज़ीरो टाइप करा और ये हमारी एक इमेज आ गई। ठीक है, ये इंटरनेट से डाउनलोड की गई है, आप भी अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हम पहले 2D क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि राइनो में जो भी हमको बनाना है उसके लिए पहले हमको उसकी 2D क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने स्टार्ट कर दी इसकी 2D क्रिएट करना इस तरीके से। कर्व में हमारे जितने कम क्लिक होंगे उतना ज़्यादा ही स्मूथ आएगा। ठीक है। ठीक है, पॉइंट्स हमारे ऑफ है, पॉइंट्स को ऑन कर लेते हैं साइड से और ये देखें इस तरीके से बस इसको ट्रेस करते हुए जाएंगे। राइट क्लिक करने से कमांड रिपीट हो जाती है, जो आपकी लास्ट कमांड चल रही होगी। ये देखें। ओके, ऐसी इधर से भी कर लेते हैं इस तरीके से कुछ। ओके, आप चाहें तो कुछ अपने हिसाब से चेंजिंग भी कर सकते हैं इसी में। ठीक है, तो हमने इसकी 2D क्रिएट कर ली, इसको हम रख देते हैं साइड में। अब इसके ऊपर कमांड लगाते हैं जिसका नाम है पाइपिंग कमांड। ओके, तो चलते हैं पाइपिंग में। ये देखें दो तो पाइप्स दे रखे हैं हमको, एक है पाइप फ्लैट कैप, दूसरा है राउंड कैप। ठीक है, अगर एक समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट रेल, रेल सिलेक्ट कर ली। ओके, कह रहा है रेडियस बता दीजिए, क्योंकि हम काम कर रहे हैं इंचज़ में। रेडियस बता देते हैं इसको 0.5। जैसे आप टाइप करेंगे एक प्रीव्यू आ जाएगा आपके पास 0.5 पर। देखिए लॉक हो गया। 0.5 इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इसको मैं कुछ कम करके 0.3 कर देता हूँ, 0.3 इंचज़। ओके कर देते हैं और ओके कर देते हैं और ओके कर, 2 बार मैंने 3 बार एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखें इस तरीके से ये बनकर आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा अभी थिक लग रहा है। ठीक है, इसको फ़िलहाल हम साइड में रख देते हैं, दोबारा से कमांड लगाते हैं पाइपिंग। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स को हम बाहर की तरफ मूव कर लेते हैं और कमांड ले लेते हैं पाइपिंग। सेलेक्ट रेल, रेल का मतलब है 2D, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने कहा 0.3 यहाँ से चाहिए, लेकिन ऊपर से 0.3 नहीं चाहिए, ऊपर से हमको चाहिए 0.15, इसका जस्ट हाफ। ओके कर देते हैं, एक बार फिर से एंटर कर देते हैं। तो ये देखें पहले क्या था कि पहले एक रेडियस चल रही थी जो कि 0.3 थी, जो कि पूरे ओवरऑल चल रही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि 0.3 से लेकर 0.15 तक वो गया। ओके, लेकिन अभी भी थोड़ा थिक लग रहा है, तो इसको भी हम साइड में कर देते हैं। ओके, ठीक है, फिर से कमांड ले लेते हैं। 0.3 फिर से टाइप करा, 0.15 फिर से टाइप कर। अब ये देखें, अब ये कह रहा है 0.4 नेक्स्ट रेडियस। अगर आप अभी एंटर कर देते हैं तो ये कमांड फाइनल हो जाएगी और हमें रिजल्ट वो मिलेगा जो भी आपने लास्ट देखा था। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, हमने क्लिक कर दिया, हमने कहा यहाँ इस पॉइंट पर मुझको 0.25 चाहिए, यहाँ 0.2 चाहिए और यहाँ जाते जाते 0.18 चाहिए और एंटर कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ थोड़ा सा कुछ मोटा और फिर दुबला और पतला होता गया। ठीक है, दोबारा से अब इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ 0.2 था, मतलब 2 था शायद। ठीक है, तो हम इसको कुछ कम कर लेते हैं, 0.2 चेक कर लेंगे, प्रीव्यू आ जाएगा। 0.2 टाइप करा तो ये देख इससे के अंदर अंदर रहना चाहिए, तो 2.5 पर चेक कर लेते हैं, ज़्यादा हो रहा है। 0.25 आई थिंक हो जाएगा। 0.25 से हमने क्लिक करा, उधर कर दिया 0.12, ज़्यादा हो गया, इतना नहीं चल पाएगा, कुछ कम कर लेते हैं। ठीक है, तो 0.2 और 0.1 पर चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, अगर हम आपको दिखाते हैं रेंडर्ड व्यू पोर्ट ये वाला, तो ये देखें ये जो प्रीव्यू है निकल कर जो आया है ऑटोमेटिकली, ये बड़ा अच्छा लगता है।
ठीक है, इसको भी कुछ कर लेते हैं। ओके, तो इसके लिए हम ले लेते हैं 0.15। ओके, और 0 पॉइंट, अब क्लिक भी कर सकते हैं, हम वैल्यू टाइप कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो कुछ मैनुअली भी कर सकते हैं। तो हमने इसको 0.75 कर दिया। ये देखें, ये ज़्यादा हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये दूर से तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होना नहीं चाहिए, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर भी हम लगा देते हैं पाइपिंग कमांड। देखिए, जब भी हम वैल्यू टाइप करते हैं तो हमको प्रीव्यू वो दिखा देता है, क्योंकि ये राउंडेड है, तो अगर आपको ना थोड़ा सा मार्जिन भी लेना पड़ेगा। 0 पॉइंट अगर मैं 15 टाइप करता हूँ तो ये ठीक है। 0.2 अगर टाइप कर देते हैं तो ये भी ठीक है, और 0.1 कर देते हैं तो ये देखें। ओके, ठीक है, इसके बाद भी वही कमांड लगा देते हैं 0.15 और 0.05। ये देखें। ओके, ऐसे ना इस पर भी लगा देते हैं 0.2 और 0.1। ये देखें। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने ये क्रिएट कर लिया। ठीक है, प्लेट भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये कमांड पहले ही सीख ली है। तो हम चलते हैं, एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमने रैंडमली बनाया था, तो इसका सेंटर हम देख लेते हैं। आप कोशिश करें कि आप ज़ीरो से ही बनाए भी शुरू में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। ओके, अब इसको हम कर देते हैं सॉलिड एक्सट्रूड। तो चलते हैं सॉलिड में और चलते हैं एक्सट्रूड में और स्ट्रेट। डबल साइड आ रहा है, जिसने पुरानी वीडियोस देखी होंगी वो समझ गया होगा कि ये डबल क्यों आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमने इसको बोथ साइड नो कर दिया। इसको हमने थोड़ा सा फ्रंट में चलते हैं और थोड़ा सा हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड का मतलब है कुछ थिकनेस प्रोवाइड करना। ओके, ठीक है, इसको मैं कुछ नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ, कुछ यहाँ। ओके, इस 2D को सिलेक्ट करते हैं, कमांड टाइप करते हैं ऑफसेट। ऑफसेट हमने पहले वीडियोस में भी बताई थी आपको। 0.2 की हमने ऑफसेट दे दी। ऑफसेट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर उस 2D को कॉपी करना। ठीक है, इसको भी हम करा लेते हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड की शॉर्टकट हमको ये दे रखी है। ठीक है, फ्रंट में चलते हैं और कुछ इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। ओके, रेंडर्ड में इसको एक बार प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, तो ये देखें, तो ये हमने ज्वेलरी स्टैंड अपना क्रिएट कर लिया। ठीक है, आप भी एक्चुअली प्रैक्टिस करें और इससे कुछ क्रिएट करें, और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। ओके।